क्या चाहिए वो आपको? पैसा? वो आपको इस घर में मिल रहा है। इज्जत? वो आपको शालिनी जी बनके मिल रही है। पापा का साथ वो भी आपके पास है। आपको जो कुछ चाहिए वो सब आपके पास है माँ, फिर भी इतनी नफरत। इस नफरत की वजह से पहले भी आपने अपनी पहचान खो दी। शारदा से शालिनी बनना पड़ा आपको, छुपना पड़ा, और आप फिर भी नहीं रुके। तू ना अब शेरनी का बच्चा नहीं रहा, मेमने के बच्चे की तरह बात करता है। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ एक मर्द का साथ चाहिए। क्यों मैं भिखारी हूं? हैं? मुझे बदला चाहिए वीरेन, बदला। रीत ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका हिसाब, पूरा हिसाब चाहिए मुझे। रीत ने मुझे हराया, रीत ने मुझे नीचा दिखाया, उसकी वजह से मुझे अपनी पहचान खोनी पड़ी, जेल जाना पड़ा, मुश्किल बेइज्जती की जिंदगी जीनी पड़ी। मैं जलती रही, तड़पती रही, छुपती रही, और वो इस घर की मालकिन बनकर सर उठाकर जीती रही। सबकी प्यारी रीत, सबकी माँ, सबकी रक्षक बनी फिरती रही। अब तो देखना, मैं उसे तोड़ूंगी। अभी तो सिर्फ उसका बच्चा छीना है, आगे जाकर उसका पति भी छीनूंगी, उसका हर सपोर्ट सिस्टम, रीत की हिम्मत, रीत की सारी उम्मीदें मैं खत्म करके रहूंगी। और मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक रीत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। अब माँ होने के नाम पर कलंक हो। आजकल बड़े फिल्मी डायलॉग बोलने लगा है तू। आपको जो समझना है आप समझो, पर मैं सबको जाके आपका सच बता दूंगा, रीत और राघव को भी, कि रियांश उनका बच्चा है और आपने उसे चुराया था। तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? हाँ, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं और मैं एक बच्चे के खोने का दर्द समझता हूं। मैं अपनी आंखों के सामने रीत और राघव को उनके बच्चे के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूं। नहीं। तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अब तू ये समझेगा, क्योंकि तू भी एक बाप है। क्या पता अगर तू मेरे खिलाफ चला जाए तो तेरी पीहू बेबी के सर पे भी खतरा मंडराने लगे। अपनी औलाद को उसके बच्चे की धमकी दे रहे हो आप। कैसी माँ हो आप? वो माँ जो हारना नहीं जानती। अब तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं भी देखता हूं कि आप मेरी बेटी को कैसे छूते हो, और अब मैं सबको यह भी बताऊंगा कि आप शालिनी जी नहीं, मेरी माँ हो। फिर आप जाओगे जेल और सब होंगे आपके खिलाफ। क्या वीरेन, तुझे क्या लगता है कि सब लोग मेरे खिलाफ जाएंगे और तेरे खिलाफ नहीं जाएंगे? मतलब जब सबको पता चलेगा कि तुझे बहुत पहले से पता था कि मैं शालिनी बत्सरा नहीं हूं, तेरी मां शारदा सूर्यवंशी हूं, तो वो लोग क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि पहले की तरह तू अब भी मेरा साथ देता रहा है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तू राघव और रीत को नहीं जानता? वो कितने सेल्फिश हैं। पूरी दुनिया के लिए उनके अलग उसूल है, और जब अपने ऊपर बात आती है तो उनके उसूल बदल जाते हैं। वो इस सुधरे हुए वीरेन 2.0 पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। जब मैं उन्हें बोलूंगी कि रियांश की किडनैपिंग में तूने मेरा साथ दिया था, बिंदिया को भी तू ही इस घर में लेकर आया है, और वो जो झूठा सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी तुझे पहले से पता था, लेकिन तू ऐसे ही टाइम पास करने के लिए सबको गुमराह कर रहा था। आप इस सब में अपने बेटे को फंसा दोगे? अपनी बारी आई तो कैसे मिमी आने लगा? जब तुझे मेरी परवाह नहीं है बेटा, तो मुझे तेरी परवाह क्यों होगी? और मैं तुझे आगाह कर रही हूं वीरेन, इस बार मैं अकेले जेल नहीं जाऊंगी। मैं तो डूबूंगी बेटा, लेकिन तुझे भी साथ लेकर डूबूंगी। अब तू सोच ले कि रीत को उसका बेटा रियांश मिलेगा या पीहू का पापा जेल जाएगा। तू तोल मोल के सोच ले क्या सही है। मैं तेरे साथ हूं।
माता रानी, मेरा अपना खून ही मेरे खिलाफ जाता है हमेशा। इसका कुछ करना पड़ेगा। वीरेंद्र, तुझे अपनी माँ के दूध का कर्ज तो चुकाना होगा और मैं तुझसे ऐसा करवा कर रहूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं जेल नहीं जाऊंगी। और किस नहीं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी और उसको सुनकर मुझे उल्टी आ गई। घिन आ रही है मुझे। सोच लो उन्नति, ध्रुव या बच्चा। क्या करूं मैं तो कभी भी ये बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी। ये बच्चा पैदा तो मैं इसलिए कर रही थी ताकि मैं विक्रांत से बदला ले सकूं, और बदला तो यही था ना कि मैं बच्चा पैदा करूंगी और विक्रांत को दूर रखूंगी। वो तड़पेगा अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए, तो मैं अपना बच्चा कैसे दे दूं उसे? नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। कुछ करना होगा मुझे। उन्नति, शीत भाभी, उन्नति, शीत भाभी आप यहाँ? मैं तुमसे मिलने आई थी। कैसी हो तुम? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम विक्रांत के बारे में सोच रही हो ना? उन्नति, यहाँ बैठो। देखो उन्नति, मैं जानती हूँ कि तुम ध्रुव के लिए क्या फील करती हो और तुम हर हाल में उसे बचाना चाहती हो। भाभी वो मेरा भाई है, मैं भी उसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन विक्रांत को अपना बच्चा सौंप देना, ये ध्रुव को बचाने की कीमत नहीं हो सकती। तो आप क्या चाहते हो? तो ध्रुव को ऐसी जेल में रहने दूं, मैं कुछ ना करूं? नहीं उन्नति, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं वो दर्द जानती हूँ जब आपसे आपका बच्चा छिन जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपके दिल का एक टुकड़ा आपसे दूर हो गया और वो कोई और जाके धड़क रहा हो। और आप चाहे जितना भी मुस्कुरा लो ना, वो दर्द कभी खत्म नहीं होता उन्नति। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने हाथों से खुद के दिल को वो दर्द दो। तुम जानती हो ना ध्रुव भी इस बच्चे से कितना जुड़ा हुआ है। तो सोचो अगर उसे पता चलेगा कि उसे बचाने के लिए तुमने अपना बच्चा विक्रांत को दे दिया, तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा उन्नति। फिर उसकी सजा का क्या? अगर वो विक्रांत जीत गया भाभी तो? नहीं उन्नति, कानून पे भरोसा रखो। और ध्रुव ने जो कुछ भी किया अपनी सेल्फ डिफेंस में किया, तो हम लड़ेंगे उसके लिए, हम उसके लिए सबूत ढूंढेंगे, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन विक्रांत के दिए हुए पेपर्स पे साइन करना लड़ना नहीं है उन्नति, वो हार मानना है। नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा। मैं तो हर जगह से फंस गई हूँ ना। पर तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पे तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत स्ट्रांग हो उन्नति।